गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है बेटे का होमवर्क कराने से, क्योंकि कल मैं उसका होमवर्क नहीं इवनिंग में करा पाई थी। उसके लिए ना कुछ स्टेशनरी की नीड थी जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुआ, तो उसके लिए हम शाम को शॉपिंग के लिए चले गए थे, तो वहाँ से आने में भी थोड़ा लेट हो गया था। तो अब मैं मॉर्निंग में उसका होमवर्क करा रही हूँ। और यहाँ पर ना ये रेक्टेंगल था, उसमें शेप वगैरह का रेक्टेंगल शेप का फ़ोटो लगाना था, तो मैंने इसी का ही फ़ोटो लगा दिया। प्लस ये जो घर है इसमें विंडोज़ में स्क्वायर रेक्टेंगल ही वो लगाने थे विंडोज़ वगैरह, तो यहाँ पर स्टिकर्स की बुक के पीछे ही थे। तो वो सब उसका होमवर्क कराया उसको, फिर यहाँ नहला तो पहले ही चुकी थी, उसको रेडी करना था। और आज वो स्कूल की ड्रेस में नहीं जाएगा क्योंकि आज उसके स्कूल में येलो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट मीन्स आज उसकी बुक के जो पेज है उसमें येलो फ्रूट्स वगैरह बास्केट होती है, तो जो भी डे होता है जैसे येलो आया तो येलो सेलिब्रेट करते हैं। और लास्ट मंथ उन्होंने रेड सेलिब्रेट करा था, तो इस तरीके से उनको न्यू न्यू एक्टिविटी हर मंथ देते रहते हैं, जिससे हमें भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं उसको रेडी कर रही हूँ। और क्या बोलते हैं, और ये जो टी शर्ट पहनी हुई है कि ये भी वहीं से लेके आए हैं, मार्ट से लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ट्राई करा। मतलब साफ काफ़ी कलर के कपड़े हो गए हैं लेकिन येलो नहीं था इसके पास, तो मैं येलो के स्पेशली इस येलो स्टेशनरी की वजह से ही गई थी। तो थैंक गॉड मेरे दोनों ही वर्क पूरे हो गए। लेट तो हो गए थे लेकिन दोनों के लिए हो गए, वरना तो होमवर्क भी रह जाता और इसका वो ये कपड़े भी रह जाते। तो यहाँ पर उसको मैंने प्यारी प्यारी दे के झप्पी दे के स्कूल भेज दिया। और ये कुछ शाम की इवनिंग की क्लिप्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे को स्टेशनरी, हम मार्ट गए थे तो स्टेशनरी वगैरह की नीड थी जो हमने यहाँ से ली है। कि सभी मॉम का यही हाल है, ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, इसको भी टॉयज चाहिए थे और ये दोनों वहीं पर फ्रेंड्स बन गए। इन्होंने अपने टॉय भी शेयर करी थी और खेल के। और यहाँ पर देखो, यही नहीं बहुत सारे बच्चों ने पूरा मैश ही कर रखा था, सबको टॉयज पसंद आए थे। उसके बाद ये कंटेनर लिया था मैंने, उसके बाद फिर काफ़ी लेट हो गए थे, सारा सामान वगैरह पैक करा के बिलिंग करा के। और इसको थोड़ी भूख लगी आई थी तो हम आ गए थे बर्गर किंग में। यहाँ पर मैंने बर्गर ऑर्डर करा और यहाँ पर क्लोजिंग का ही टाइम था तो इतना क्राउड नहीं है क्लोजिंग के टाइम। तो यहाँ पर फिर मैंने ये अपना बर्गर वगैरह, फिर हम वापस अपने घर आ गए। चलिए अब घर के काम करते हैं। तो यहाँ पर भी स्कूल को छोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने बाहर से पूरी स्टेयर्स वगैरह को अच्छे से साफ़ करा, क्योंकि डस्टबिन वगैरह रखते हैं और या फिर अप डाउन होता रहता है तो फुटफॉल से पूरा गंदा हो जाता है। उसके साथ साथ ही मैंने मॉर्निंग में यहाँ पर कपड़े भी धोने के लिए लगा दिए थे। कुछ कपड़े ऐसे थे बस हाथों से गिरना था, तो मैंने इसी में सर्फ में और पूरा हाथों से अच्छे से निकाल दिया। उसके बाद कपड़े वगैरह धो के ये सब सारे काम करने होते हैं जो कि हर एक स्त्री को करके अपना घर भी संभालना होता है, बच्चों के साथ भी, और बच्चों को, हस्बैंड को भी ऑफिस वगैरह जाना होता है। सारी चीज़ें एक मल्टीटास्क लेडीज़ करती हैं आजकल। उसके बाद फिर ये सारे कंटेनर हैं जो मैं अभी, कंटेनर है जिसमें को मैं लेकर आई थी, तो जो भी कलर्स वगैरह या जो भी स्टेशनरी वगैरह लेकर आई थी, साथ में उसने देखो ये 2 कार भी लिए हैं। बाकी ले रहा था लेकिन उसने लिया नहीं, वो वहाँ ही छोड़ दिया और ये 2 लेकर आ गया है। उसके बाद फिर मैंने सारा इसका सामान पैक करके और अलमीरा में रख दिया, और ये दोनों कारों को उठा के मैंने अलमीरा के नीचे रख दिया कि जब आएगा यहाँ से ईजिली ढूंढ लेगा। और उसके बाद फिर मैं वापस से यहाँ पर ये जो हम सामान वगैरह लेकर आए थे इसका बिल वगैरह चेक करके जितने आइटम्स हैं और सब मैं चेक करके लगा दूँगी। और बहुत अच्छा ऑफर था जिसमें बाय वन गेट वन भी अच्छा था और कुछ चीज़ों पे डिस्काउंट भी अच्छा खासा था, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय आ गया शॉपिंग। मतलब शॉपिंग में और थोड़ी सेविंग भी हो जाती है इसी बहाने। जब लिस्ट पे बिल पे लास्ट में लिखा होता है यू सेव्ड इतने मनी, तो कितना अच्छा प्राउड फील होता है, वाओ हमने बहुत अच्छा काम किया। और साथ में ये जो आपको चेयर पे ये कर्टन्स रखे हुआ है, ये मैंने 3 का पेयर लिया था लेकिन इसमें कुछ डिफेक्टिव हो गया है जिसकी वजह से मुझे अब जाना पड़ेगा चेंज करने के लिए। वहाँ पर लेट हो गया तो उन्होंने बोला कि कस्टमर सर्विस क्लोज हो गया, तो आप मॉर्निंग में ही आकर चेंज करना। तो मैंने सोचा जब दोपहर में उसको स्कूल से लेकर आऊँगी तभी वहाँ पर जाके चेंज करा लूँगी। तो ये सारे आइटम्स फिर मैंने चेक करके इनको सबको प्रॉपर करके रख दिया था, क्योंकि अभी कुछ भी खुल जाएगा तो वो इतना ज़्यादा बड़े पैकेट होते हैं, उसके साथ बहुत सारे घर के काम फिर दोबारा से फिनिश करके यहाँ पर नहा चुकी हूँ। और आज सर वगैरह धोया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, जैसे बालों में अजीब सी इरिटेशन सी होने लगती है। तो फिर यहाँ पर अपने लिए लगाई सनस्क्रीम, और सनस्क्रीम हमें ज़रूर समर में लगानी चाहिए, समर में क्या विंटर में भी लगानी चाहिए, जिससे स्किन ना अच्छी रहती है। उसके बाद फिर मैंने अपने हैंड्स पर बॉडी लोशन अच्छे से लगाया है क्योंकि स्किन भी बर्न होती है, धूप में लेने लाने ले जाना होता है। तो फिर यहाँ पर फटाफट से रेडी हो जाऊँ क्योंकि उसके यहाँ पर उसको स्कूल से लाने का भी टाइम हुआ था और साथ में
बहुत सारे काम भी होते हैं जो हमें आकर भी करने होते हैं। तो यहाँ पर जो भी मुझे ये कर्टन्स वापस करने होते हैं, मैंने इनका बिल वगैरह और ये तो जो आपको होल से दिखे यही निकल गए थे, तो उसको ही चेंज करने के लिए फिर दोबारा जाना पड़ेगा। तो सारा सामान रखा है, साथ में पानी की बोतल, उसका गोगल रखा हुआ है क्योंकि धूप बहुत हो गई है, कैप भी थी। और फिर यहाँ पर रिटर्न वगैरह करके हम बाहर आ गए, तो मैंने उसके लिए पॉपकॉर्न लिया और वो तो बहुत इंजॉय कर रहा था, उसको अच्छा लगा, पॉपकॉर्न खा लेता है, तो इसलिए मैंने उसके लिए पॉपकॉर्न, जो बच्चा खा लेता है थोड़ी चीज़ हमें ले भी नहीं चाहिए। शाम फिर बाद में ये दोपहर का टाइम, मतलब दोपहर नहीं, इवनिंग ही हो गई थी, थोड़ा मौसम ख़राब होने लगा था, तो जो भी कपड़े मैंने धोए थे, सुखाए थे, कुछ पहले निकाले थे, कुछ बाद में, अब ये तो सारे अंदर ले जाके रख दूंगी, अगर बारिश हुई तो सब गीले हो सकते हैं। उसके बाद ये तुलसा जी थी मेरी, इसमें कई दिन से पानी नहीं डाल पाई, या धूप इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से ये पूरी सूख गई है। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था। तो मैंने ये फॉक की स्पून है, इसकी हेल्प से मैंने सारी मिट्टी को खोद दिया है अच्छी तरीके से, ताकि अगर मिट्टी यूज़फुल होगी तो इसमें मैं दोबारा लगा दूंगी, वरना तो फिर इसको मिट्टी को हटा दूँ। इसमें छोटा सा प्लांट इतना नन्हा सा है, तो इसलिए मैंने उसको वहीं पर रख दिया। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। तभी ये बिट्टू भी जग कर आ गया था, तो मैं ये अपने फिर इसने टॉयज ले लिए थे। इसको पता है ना, जब भी कोई बच्चे टॉयज लेकर आते, 1-2 दिन का ही उनको खेलना होता, उसके बाद तो ये डस्टबिन में जाने ही है। तो मैंने इसके लिए अनार छील दिया, उससे ढेर सारी बातें करी, और वो खेल रहा है यहाँ पर। ब्लू सॉरी रेड एंड ग्रीन लेकर आया, इनके साथ ये खेल रहा है। तो मैंने इसको साथ में इसको ये खाने के लिए दिए, थोड़ा थोड़ा बस चबाता है और थूकने लगता है, तो इसको मैं वही डांटी थी प्रॉपर से खाओ। उसके बाद में फिर शाम हो गई है, तो मैं इवनिंग में आ गई हूँ। अब यहाँ पर ये दोपहर के कुछ चावल बनाए थे और ये दूध वगैरह था, तो मैंने उसको सब प्रॉपर तरीके से गिलास या लोटे में डाल कर फ्रिज में लगा दूंगी। अभी तक तो नहीं ख़राब हुआ है, लेकिन शाम तक गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो हो भी सकता है। उसके बाद मैं अपने इसको लेके नीचे जाऊंगी, क्योंकि थोड़ी देर उसको नीचे भी खिलाने के लिए लेके जाती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चे का माइंड भी फ्री हो जाता है और थोड़ी देर वो खेल लेता है, तो उसके बाद मैं वापस से आ गई हूँ अपनी किचन में। और ये किचन किचन ही नहीं है, इससे प्यार भी हो चुका है अब तो। पहले शादी से पहले डर लगता था कि किचन में जाने से भी डर लगता है, मम्मी नहीं करना काम, आप कर लो, हमें दे दो। लेकिन अब तो अपने आप संभालना है, सब कुछ करना है, अपने आप को पालना है, अपना बच्चा पालना है, अपने हस्बैंड को टिफिन वगैरह देना है, जिसकी एक मजबूरी भी बन चुकी है। उसके बाद हम दोनों ने चाय वगैरह अपने साथ एंजॉय करा। और देखिए यहाँ पर ना मैंने हनुमान चालीसा वगैरह लगा दी थी, जो हम दोनों बैठ कर आराम से चाय पी रहे थे। यहाँ पर काफ़ी देर बाद पूजा का भी टाइम हो गया था, तो हमने पूजा करी थी। और मेरा मानना है, जैसा माँ बाप करते हैं, जैसा हम दिखाते हैं, बच्चा भी वही सीखता है। तो जब भी मैं इवनिंग में पूजा करती हूँ, मॉर्निंग में तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हमेशा उसको साथ लेके आशीर्वाद वगैरह दिलाती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई